हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आपको बीकॉम पार्ट 1 के बैच में ओल्ड बैच में बताऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 6। मैंने आपको पहले बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अगर कुछ ध्यान देने लायक है तो वह है रियलाइजेशन। अगर आप रियलाइजेशन साफ़ सुथरा बढ़िया बना लेते हैं तो उसी की पोस्टिंग की जाती है पार्टनर कैपिटल में और कैश या बैंक अकाउंट में। तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कुछ डाउट्स है। क्वेश्चन कुछ उलझा हुआ लग रहा है, यदि उसे आप ना सुलझाएंगे अच्छी तरीके से तो क्वेश्चन फंस भी सकता है। और आपको मालूम है कि किसी भी विश्वविद्यालय में ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन बीकॉम में अधिक पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। एक क्वेश्चन की मार्क्स आपको 20 मार्क्स की है, तो अगर 20 नंबर का ये क्वेश्चन है तो बेहतर होगा कि विद्यार्थी इसे अच्छी तरह बनाएंगे, देखेंगे या समझेंगे। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें लिख रहा है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मिस झा और मिसेज चौधरी। मिस झा हैं और मिसेज चौधरी हैं, इनका पुराना बैलेंस शीट बना हुआ है। बॉक्स के नीचे कह रहा है कि ये लोग अब फर्म को बंद करेंगे, डिसॉल्व करेंगी। मिसेज चौधरी अंडरटुक मिस्टर चौधरी लोन, मिस्टर चौधरी का लोन पेमेंट करेंगी मिसेज चौधरी। बॉक्स में एक लोन दिख रहा है मिस्टर चौधरी के नाम से। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सारे, पहले हम रियलाइजेशन में क्या करते हैं, सारी संपत्ति को 2 में लिख देते हैं और सारी लायबिलिटी को बाई में। तो मैंने वही काम किया है, सारी संपत्ति को 2 में लिख दिया और लायबिलिटी को मैंने लिख दिया बाई में। हाँ, एक बात विशेष, किताब में डेटर दिया हुआ है कितना, किताब में डेटर दिया हुआ है 22,000 और 2,000 रुपया प्रोविज़न घटाया है। तो यह भी तरीका है कि डेटर 22,000 लिखें और बाई में प्रोविज़न। या उससे अच्छा ये है कि आप अगर वैसे झंझट से बचना चाहते हैं तो ट्रू डेटर 20,000 अच्छा रहेगा। तो क्या कह रहा है कि लोन का पेमेंट कौन करेंगी, तो लोन का पेमेंट इनकी वाइफ यानी कि मिसेज चौधरी करेंगी। तो लोन का पेमेंट तो 2 में होगा ना सर, तो 2 बैंक नहीं क्योंकि चौधरी पेमेंट करी हैं, 2 मिसेज चौधरी कैपिटल के नाम से लोन का पेमेंट हो जाएगा कितना, 5,000। बढ़िया। अब आगे हम लोग को और क्या देखना है, चलिए ये लाइन तो क्लियर हो गया। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि हम स्टॉक को लेंगे 20% डिस्काउंट पर, आधे स्टॉक को। ये देखिए स्टॉक 25,000 का है, इसका आधा कितना हुआ, 12,500। इसमें वो कह रहे हैं कि हम 20% डिस्काउंट लेंगे, यानी 20% डिस्काउंट का मतलब 2,500 हो गया। तो ये लेंगी कितना में, 10,000 में स्टॉक लेंगी। ठीक, एक अभी आइटम और ले रही हैं, इसीलिए मैं भी इसका पोस्टिंग नहीं किया। ये लेती हैं 10,000 का स्टॉक। बढ़िया। और आगे इसके बाद लिख रहा है क्वेश्चन में, जो बचा हुआ स्टॉक है वो बिका मार्केट में 30% अधिक में। 25,000 में 12,500 तो दिख रहा है ऊपर, 12,500 का सामान 10,000 में ले गई मिसेज चौधरी। तो सर आधा भी और बचा है, आधा जब मार्केट में बिकेगा तो इसमें प्रॉफिट जोड़ा जाएगा 30%, तो हो जाएगा 16,250। ये मार्केट में बिकेगा, मतलब बाई बैंक एसेट्स रियलाइज। सही है ना। अब उसके बाद क्या करना होगा, अगला एडजस्टमेंट 3 नंबर में क्रेडिटर का पेमेंट करना होगा और बिल पेबल का पेमेंट करना होगा। क्रेडिटर का 10% कम और बिल पेबल का फुल पेमेंट करना होगा। तो आप पेमेंट को 3 बार बैंक आप लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन में शायद एक्सपेंस भी है, हाँ एक्सपेंस है 1750, तो आप चाहें तो 3 बार आप पेमेंट कर सकते हो, है ना। तो आइए देखा जाए हम लोग कैसे पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 25,000, तो 25,000 में 10% कम करेंगे तो 2,500 कम हो जाएगा। तो 2 बैंक से हम लोग 3 आदमी का पेमेंट कर देंगे, है ना। क्रेडिटर, बीपी और एक्सपेंस कितना कितना सर, तो क्रेडिटर का हो जाएगा 22,500, सही है। अब प्लस इसमें 10,000 हम लोग डाल दिया जाए किसका, बीपी का, बिल पेबल का, और एक्सपेंस का 1,750, यानी कि ये हो जाएगा 34,250।
34,250। बढ़िया। 33 एक 32 एक 33, हाँ 34,250 टू बैंक से। आप चाहें तो टू बैंक 3 बार भी लिख सकते हैं। टू बैंक से क्रेडिटर का पेमेंट, टू बैंक से बीपी का पेमेंट, टू बैंक से एक्सपेंस का पेमेंट, यह तीनों एक बार में भी चलेगा, दोनों हो सकता है। और उसके बाद अब क्या करना होगा, इसके बाद हम लोग का 2 काम बाकी है। अभी जो संपत्ति मिसेज चौधरी ने लिया उसके बारे में भी हम बात करेंगे, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद कह रहा है प्लांट को रियलाइज किया गया 25,000 में, बिल्डिंग को रियलाइज किया गया 40,000 में। मिसेज चौधरी ने गुडविल को ले लिया 10,000 में। याद रहेगी, चौधरी ने 2 सामान लिया, एक तो स्टॉक 10,000 और गुडविल भी 10,000, यानी चौधरी ने टोटल संपत्ति कितने का लिया सर, 20,000 रुपये का। तो हम लोग लिखेंगे बाई मिसेज चौधरी कैपिटल, है ना, मिसेज चौधरी कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे क्या दिखाया जाए, 20,000। समझ में आ गया, 10,000 के स्टॉक और 10,000 की गुडविल, यानी कि 20,000। अब हम लोग का बस एक काम है, एसेट्स को रियलाइज कर देना। तो हम लोग लिखेंगे बाई बैंक और ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स रियलाइज। कितने कितने का एसेट्स रियलाइज हुआ तो इसको जोड़ना पड़ेगा कि आखिर रियलाइज कितना हो रहा है। आप नीचे भी वर्किंग दिखा सकते हैं या यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो बताइए कितने कितने का कौन सा संपत्ति बिका। डेटर 18,000, ऐसा क्वेश्चन में लिख रहा है, डेटर 18,000। इसके अलावा स्टॉक जो मैंने अभी बताया 16,250। इसके अलावा सर प्लांट का 25,000 दिया हुआ है किताब में, प्लांट 25,000 में। इसके अलावा बिल्डिंग 40,000 में। तो इनको जोड़कर बाहर निकालना होगा। तो बाई बैंक एसेट्स रियलाइज होएगा 99,250। बढ़िया। इसके बाद क्या करना होगा, अब जब आप जोड़ेंगे तो बाई साइड का जोड़ ज़्यादा बड़ा होगा, टू साइड में कमी होगी। तो टू साइड में जो कमी होगी तो उसे हम क्या लिखेंगे सर, टू में प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट आपका आएगा 44,000, 44,000। तो 44,000 को यहीं पे बांट देंगे, मिस झा में और मिसेज चौधरी में आधा आधा इक्वल बांटना होगा। दोनों आदमी को प्रॉफिट जो बांटना होगा वो इक्वल बांटना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई डायरेक्शन नहीं है कि प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे लोग। जब प्रॉफिट नहीं दिया रहता है कैसे बांटा जाए, तो बराबर बांटा जाता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो ये 44,000 को आप लोग आधा आधा बांट देना, यानी 22,000 दोनों को देना होगा। अब आइए फाइनल जोड़ आपको करना है, ध्यान रहे फाइनल जोड़ करना है और दोनों को का प्रॉफिट यहाँ पे नीचे दिखाना है 22,000। अब ये है कि इसमें से कौन कौन सा आइटम कहाँ पोस्टिंग होगा सर, ये देखिए। अगर पार्टनर की बात करें, नेम की बात करें, तो एक ही आदमी का नाम दोनों जगह दिख रहा है। एक जगह याद रहे कि मिस्टर पार्टनर नहीं है, मिसेज पार्टनर है। तो यहाँ पे कैपिटल उनका दिख रहा है, एक जगह यहाँ मैंने टिक लगा दिया और एक जगह यहाँ दिख रहा है। तो ये दोनों आइटम उल्टा ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर कैपिटल में। ये दिख रहा है बाई में, तो कैपिटल अकाउंट के 2 में चला जाएगा मिसेज चौधरी के। ये दिख रहा है 2 में, तो ये चला जाएगा बाई में। बढ़िया। तो इसको केयर करना जरूरी होगा। और बैंक तो बैंक में चला जाएगा। एक बात और, क्वेश्चन में दिया है बैंक और कैश दोनों, तो हमने तो ट्रांजैक्शन का माध्यम बैंक चुना। तो जब आप बनाओगे बैंक अकाउंट तो आप एक बार में लिख सकते हो टू बैलेंस BD, दोनों को जोड़कर। तो दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा सर, 12,000। तो बैंक अकाउंट बनाते समय लिखोगे टू बैलेंस BD, है ना, आराम से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में किसी भी तरह का रिजर्व फंड वगैरह, हाँ रिजर्व फंड है क्वेश्चन में, 8,000 रुपये का रिजर्व फंड है। तो पार्टनर कैपिटल बनाते समय डाल दीजिएगा बाई रिजर्व फंड 4,000, यानी क्वेश्चन ऐसे बनाइएगा बाई बैलेंस BD बाई रिजर्व फंड। और उसके बाद ये दोनों तो ट्रांसफ़र करने का मैंने बता दिया। इसके अलावा बाई रियलाइजेशन में प्रॉफिट डाल दीजिए। और इसके अलावा बस अब 2 में बैंक से BF गिराइए और उसके बाद बैंक अकाउंट बना डालिए। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन बड़े आराम से बनेगा। माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको कॉमर्स की अपडेटेड न्यूज़ मिलती रहे।